Hello बच्चों, let's read the question assertion in a series RLC circuit if VR, VL and VC denote RMS voltage across R, L and C respectively and Vs is the RMS voltage across a source, then Vs equals to VR plus VL plus VC. Reason: in AC circuits Kirchhoff voltage law is correct at every instant of time. Assertion में क्या कह रहा है कि हमारे पास अगर LCR सीरीज सर्किट है, VR, VL and VC ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? RMS वोल्टेज अक्रॉस R, L and C और VS क्या है? RMS वोल्टेज ऑफ सोर्स। तो हमारा जो VS होगा वो VR प्लस VL प्लस VC के इक्वल होगा। ये बिल्कुल गलत है। अगर ये वैल्यूज हमारी इंस्टेंट पे होती, किसी टाइम पर होती, तब हम ये लिख सकते थे, क्योंकि एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम हमारा जो किरचॉफ वोल्टेज लो है वैलिड है, तो VS हमारा VR प्लस VL प्लस VC के इक्वल होता है। जो अप्लाइड वोल्टेज है अगर एट एनी इंस्टेंट होती तब हम ये बोल सकते थे। लेकिन आरएमएस वोल्टेज के लिए हमें पता है कि जो हम एलसीआर सर्किट में जो आरएमएस वोल्टेज होती है सोर्स की, वो किसके इक्वल होती है? वी आर स्क्वायर प्लस में वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। ठीक है, आरएमएस वैल्यूज के लिए हमारा ये फॉर्मूला वैलिड होता है। सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए हम ये नहीं लिख सकते। अगर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम हम बोलते हैं तो हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो assertion हमारा बिल्कुल फॉल्स है। उसके बाद रीजन में दे रखा है इन एसी सर्किट्स किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज करेक्ट एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये बिल्कुल करेक्ट है कि हम किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करें तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अगर हम ले, अगर हम ऐसे लिख सकते थे, अगर मैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस लूँ सोर्स की, वो इक्वल होगी वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी। ये जो वैल्यूज होंगी यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यूज होंगी। ठीक है, तभी हमारा किरचॉफ वोल्टेज जो वैलिड है बिल्कुल। ठीक है, आरएमएस वैल्यूज के लिए हमारा ये फॉर्मूला होता है सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए। तो assertion हमारा यहाँ पे फॉल्स है बट रीजन इज ट्रू। तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। assertion इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।